हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 में हम देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये वाला चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने एक्सक्रीशन पढ़े थे। ठीक है, अब उसके बाद में नया टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। तो सबसे आप पहले वी आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सीधे साधे शब्दों में तालमेल। क्या शब्द होता है? तालमेल। ठीक है, अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर फंक्शन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर फंक्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे है हमारे शरीर में, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है ना, बहुत सारे सिस्टम है कि नहीं? तो ये बहुत सारे सिस्टम है। द लाइफ गोज ऑन स्मूथली इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, यानी पूरी की पूरी जो सिस्टम अपने शरीर में जो चल रही है। ठीक है, तो उसमें क्या है? कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है। ठीक है, अगर ऐसा तो नहीं है पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम होने तो हार्ट थोड़ा सा चुपचाप है, बंद हो जाए, ऐसा होगा क्या? ठीक है, तो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ठीक है, ये सब जो ऑर्गन सिस्टम अपने शरीर में है, ये सभी के सभी कोऑर्डिनेशन के साथ, तालमेल के साथ अपना अपना काम करती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द वी कैन से दैट the regulation of different processes can call control, यानी सभी जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहे हैं, उनमें रेगुलेशंस है। ठीक है, बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम अपने शरीर में जो है उसमें क्या हो रहा है, एक रेगुलेशन है, एंड ब्रिंगिंग अबाउट द डिफरेंट प्रोसेसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस कैन बी कॉल्ड कोऑर्डिनेशंस। एक प्रॉपर सीक्वेंस में अपनी ये जो पूरी सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम, ये प्रॉपर सीक्वेंस के साथ अपना अपना काम करती है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। समझ में आ गई बात? जनरली यदि आपको बोल दिया जाए आप खाना खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, सीधा आपका हाथ कहाँ जाएगा? नी वाला लेके सीधा नाक में जाएगा, क्या आँख में जाएगा, कान में जाएगा, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन, है कि नहीं? क्या होता है, या मैं आपको वुमेन के जो मुझे कोऑर्डिनेशन होगा तब उसमें बताऊंगा आपको क्या होता है, कैसा होता है। अब इफ एक्टिविटी इन द बॉडी इज टू बी, अगर ये सब व्यवस्थित अगर चल रहा है तो अपना शरीर कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन between the various system and organisms help to maintain the state of equilibrium and called homeostasis, यानी सभी सिस्टम अपने शरीर में बराबर व्यवस्थित चल रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ, तो उसको बोलेंगे, क्या कहेंगे? होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस। समझ में आया? समझ में आया बेटा? हाँ, है ना? अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन का अर्थ समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, अब वो कैसा होता है सब वो समझ लेते हैं। अब प्लांट डू नॉट हैव एनी सिस्टम, प्लांट्स में कोई ऐसी सिस्टम नहीं होती, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ऐसे ब्लड वेन वगैरह नहीं होती है। ठीक है, एंड मस्कुलर सिस्टम्स, जैसे एनिमल्स में होती सिस्टम, वैसे मस्कुलर सिस्टम्स प्लांट्स में नहीं होती। ठीक है, देन हाउ डू प्लांट ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट? अब फिर भी प्लांट्स में कहते हैं कि मूवमेंट होता है, तो कैसे मूवमेंट होता है? मूवमेंट होता है, प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। In plants, the movements are mainly in the form of response. Response के आधार पर
उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। आपने माइमोसा प्लांट देखे हो, माइमोसा, ये आपको उसको मिमोसा पढ़ते हैं, कोई माइमोसा पढ़ते हैं, माइमोसा प्लांट्स, ठीक है। अरे छुई मुई का झाड़ देखे हो तुमने, छुई मुई, जरा मराठी मध्ये लाजरी म्हणतात आपण, लाजरीचं, हाँ लाजरीचा प्लांट, त्याला जैसे हाथ लावलं, उसको जैसे हाथ लगाए, ठीक है, मराठी में लाजरी म्हणतात और हिंदी में कहते हैं छुई, ठीक है। तो उसको जैसे हाथ लगा तो मुरझा जाती है ना, अलग हो जाती है ना, तो वो माइमोसा प्लांट्स है। तो भी क्या एक प्रकार का मूवमेंट है, क्या है, मूवमेंट ड्यू टू टच। टच मतलब क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया, स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, टच होने का रिस्पॉन्स मिला उसको, तो उसको बोलेंगे स्टिमुलस, स्टिमुलाई, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई। समझ में आई बात, इसको स्टिमुलाई कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, या उसको ट्रॉपिज्म कहते हैं। एक्सटर्नल कोई चीजों का उसको यदि टच हो जाए, स्टिमुलस मिल जाए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, ट्रॉपिक मूवमेंट, या उसको कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, या और ट्रॉपिज्म भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ट्रॉपिज्म। समझ में आई बात, हाँ समझ में आ गई ना। अगर किसी प्लांट्स का मूवमेंट या ग्रोथ होता है किसी पार्ट का, ठीक है, पूरे प्लांट्स का, तो कब होता है, उसको कहीं रिस्पॉन्स मिलता है, किसका, एक्सटर्नल स्टिमुलस का। जैसे मैंने अभी आपको बताया छुई हुई का झाड़ का उदाहरण है ना, तो वैसे ही उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहेंगे उसको, ट्रॉपिक मूवमेंट। टच यदि हो रहा है और उसमें मूवमेंट हो, उसकी पत्तियों में मूवमेंट हो रहा है, उसके लीव्स में मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। समझ में आ गई बात, है। फिर उसके बाद में है द शूट। अब इसमें दूसरा एक प्रकार है फोटोट्रॉपिक। देखिए, प्लांट जो होता है, ये मान के चलो प्लांट्स, ये सीड है, ये ऊपर एक निकलेगी तो इसको शूट बोलेंगे, और इसको नीचे जो निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। ऊपर का क्या हो गया, शूट, और नीचे वाला रूट, ठीक है। तो इसमें देखिए, द शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्ड टू द लाइट स्टिमुलस। देखते हैं हम फोटो, हाँ इसको टाइप देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, या दूसरा नाम बोल सकते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, फोटोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म। समझ में आई बात, फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म मैंने क्या होता है, द शूट सिस्टम्स ऑफ एनी प्लांट्स रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस। उसको किसका स्टिमुलस मिला, लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। लाइट के कारण उसमें अगर मूवमेंट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। आपने नाम सुने होंगे सनफ्लावर, ठीक है। सनफ्लावर जैसे सूर्य जिधर से निकलता है पूर्व दिशा से, तो उसका जो फूल जो होता है, फ्लावर, वो उसी साइड में, तो ये सूर्य है, ये फूल है, ये फूल है, तो उसी दिशा में आ जाए। जैसा जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे ये भी इसका साइज, मतलब डायरेक्शन उसकी चेंज होती जाएगी। तो किसके कारण हो रही है, लाइट के कारण, तो दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। समझ में आ गई बात, जिसको हम सूर्य फूल कहते हैं ना, सूर्य फूल या सनफ्लावर, उसका नाम इसी बात पर से गिरा है क्योंकि वो सूर्य की तरफ से जिधर सूर्य जाएगा उधर उसका
फूल का मूव रहेगा, मतलब भाग रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फोटोट्रॉपिज्म। समझ में आया सबको? हाँ? अब उसके बाद में दूसरा है ग्रेविट्रॉपिक मोमेंट या हाइड्रोट्रॉपिक मोमेंट। सेकंड है ग्रेविट्रॉपिक मोमेंट और हाइड्रोट्रॉपिक मोमेंट। हाइड्रोट्रॉपिक मोमेंट, ठीक है। अब ये ग्रेविट्रॉपिक मोमेंट किसको बोलेंगे और हाइड्रोट्रॉपिक मोमेंट किसको बोलेंगे? आपको इतना मालूम है, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशन है, पढ़े हो ना हमने कई दिन से पढ़े ना। देखो जैसे हमने चौक को ऊपर फेंका, वो खल्लू आया, नीचे आया कि नहीं, नीचे हो रहा है? तो ये जो है ये है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो नीचे है, ठीक है। उसी प्रकार से प्लैंट जो है, मान के चलो ये प्लैंट्स है, ठीक है। अब ये कोई भी एक आधा प्लांट है, प्लांट है मान लो। अब ये इसके रूट है, ये क्या है? रूट है, रूट, ठीक है। ये रूट जो है नीचे जा रहा है जमीन के अंदर, वो ऊपर जा रहा है क्या? जाता है क्या कभी? जाता है क्या? तो ये किसके कारण नीचे जा रहा है? ग्रेविटेशन के कारण। समझ में आ गया? तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेविट्रॉपिक मोमेंट। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रेविट्रॉपिक मोमेंट कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब रहा सवाल इस बात का है कि ग्रेविट्रॉपिक मोमेंट, हर रूट देखिए आप, हर फ्लावर्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रेविट्रॉपिक मोमेंट, ठीक। फिर उसी प्रकार से देखिए कि अब इसको हाइड्रोट्रॉपिक क्यों बोले भाई? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो ये रूट है, वो उसी ओर जाएगा जहां पे उसको पानी मिलेगा, पानी की खोज। तो इधर ग्रोथ हो रही है इसकी, रूट की ग्रोथ या तो ग्रेविटी की तरफ हो रही है या फिर पानी की तरफ हो रही है। अगर ग्रेविटी की तरफ के कारण हो रही है तो समझ लो उसको बोलेंगे ग्रेविट्रॉपिक मोमेंट। उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविट्रॉपिक मोमेंट। अगर बाय द वे इसका मोमेंट जो है पानी की दिशा में हो रहा है रूट का, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिक। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम न? तो ओके। अब तीसरा है केमोट्रॉपिज्म या केमोट्रॉपिक मोमेंट। तीसरा कौन सा है? केमोट्रॉपिक मोमेंट। केमोट्रॉपिक मोमेंट, केमोट्रॉपिक मोमेंट, ठीक है। केमोट्रॉपिक मोमेंट यानी इसका नाम पर से केमो का मतलब होता है केमिकल। केमो का मतलब क्या हो गया? केमिकल्स के तरफ अगर उसका मूवमेंट हो रहा है किसी पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट्स का, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं सीधी भाषा में केमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। आपने हिबिस्कस का प्लांट देखिए हो। हिबिस्कस को क्या बोलते हैं? उसको लाल फूल होता है जो देवी को चढ़ाया जाता है, जसवंत का, ठीक है। जसवंत का, ठीक है, देवी को चढ़ाते हैं ना पूजा में, जो भी भगवान की पूजा में भी चढ़ाते हैं उसको। तो उस फ्लावर का देखना चारों तरफ पेटल्स होती है, लाल लाल, है ना, और उसके बीच में से एक निकलती है और सीधी वो कहाँ जुड़ी होती है? वोवुल से, उसकी वोवुल, ठीक है। वो कहाँ जुड़ी होती है? सीधा वोवुल से। और उसके साइड में मानते चलो, इधर देखिए, ये पंखड़ी होगी उसकी, पंखड़ी जैसी भी, और यहाँ से एक सीधी ऐसी निकलती है। समझ में आ गई बात? कैमरे दिख रहा है? अब उसके बाद में यहाँ पर स्टेमिस होते हैं,
ये स्टेमिन्स के ऊपर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और यहाँ होता है स्टिग्मा। तो ये पोलन ग्रेन्स क्या होगा, यहाँ के चिपक जाएंगे, यहाँ तक चिपकते हैं। तो फिर यहाँ पे केमिकल पैदा होता है, तो यहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है, पोलन ट्यूब। तो वो कहाँ आती है, इधर ओवुल्स में। कहाँ आती है, ओवुल्स रहता है यहाँ पर, क्या कहता है, ओवुल्स रहता है। तो वो किसके कारण वो पोलन ट्यूब का ग्रोथ हो रही है, केमिकल्स के कारण। वहां कोई केमिकल्स है, ठीक है, उस केमिकल्स के कारण उस पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड केमोट्रॉपिज्म या केमोट्रॉपिक मूवमेंट। बिल्कुल सरल है, समझ में आ गई बात। अब देखिए, अभी तक हमने मूवमेंट देखे तीनों प्रकार के, फोटोट्रॉपिक, ग्रेविट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक और केमोट्रॉपिक मूवमेंट हमने देख चुके हैं, समझ भी लिए, ठीक है। ये मूवमेंट क्यों होती है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, या ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के कारण उसका मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसे मूवमेंट को क्या कह सकते हैं, ग्रोथ रिलीवेंट मूवमेंट। क्या कहेंगे इसको, ग्रोथ रिलीवेंट, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और प्लांट्स। पार्ट्स भी हो सकता है या पूरा प्लांट की भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ग्रोथ को या ऐसे मूवमेंट को, ऐसे ट्रॉपिज्म को हम, या ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे हम, ग्रोथ रिलीवेंट मूवमेंट। समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखिए, डू यू नो, आपको मालूम है टेंड्रिल्स, ये देखिए कि आपने बहुत सारे बेले होते हैं सब इसमें, करेला, उसके आगे जो नहीं निकलते कैसे गोल 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 कर, है ना, तो उसको बोलते हैं हम टेंड्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टेंड्रिल्स कहेंगे, ठीक है। और ये सेंसिटिव होते हैं टच के लिए। टेंड्रिल्स आर क्लाइम्स द सेंसिटिव टू टच। टच होने के बाद में आप देखिए, कभी आपने ऐसे बेले लगा दिए नीचे, बीज लगा दिए, ठीक है, अगर वहाँ लकड़ी लगा दिए तो टच, लकड़ी के टच के कारण वो ऊपर जाते तो छत पे चले जाएंगे, जाता है कि नहीं, अपने घर में लगा देना, हाँ। तो वो कैसा है, टच के कारण वो क्लाइंबिंग करता है। किसके कारण वो करता है, वो क्लाइंबिंग, टच के कारण, ठीक है। उसके बाद में जिस प्रकार से हमारे में मनुष्य में हार्मोन्स होते हैं, उसी प्रकार से प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब हार्मोन्स का ऑक्सिन, उसमें ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है। कौन सा, ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है। ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन एक हार्मोन होता है। ये कहाँ होता है, अपाइकल पार्ट, जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, मान के चलिए प्लांट्स का रूट है गया, तो ये अपाइकल जो पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है। तो इसमें जो हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन्स का नाम है ऑक्सिन, ठीक है। तो ये कौन सा काम करता है, हेल्प द एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। जो यहाँ के जो सेल्स हो गए उसको एनलार्ज करने का काम करती है, कौन, ऑक्सिन। समझ में आ गया बात। फिर उसके बाद में और एक हार्मोन्स होता है जिब्रेलिन्स। ये जिब्रेलिन्स जो है, ये हार्मोन्स क्या काम करता है, हेल्प इलोगेशन एंड साइटोकाइनेसिस, हेल्प इन द सेल डिवीजन। 10वीं क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन का मतलब होता है एक सेल से अनेक सेल्स बनना, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। एक सेल के अनेक सेल बनना है, इसका सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के समय एक प्रोसेस होती है साइटोकाइनेसिस की, तो सेल्स को इलोगेशन करने का काम करती है, ठीक है। करने में ये जिब्रेलिन नामक हार्मोन्स है, ये मदद करता है, ठीक है। तो ये कौन सा वहाँ पे साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है।
तो उस समय उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। हम आपको 10वीं क्लास में पढ़ाएंगे क्या होता है साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस वगैरह, और सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, लंबी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हम आपको 10वीं क्लास में पढ़ना है आपको। तो उसमें ये जिबरेलिन नाम की हार्मोन्स है, ये उसमें मदद करता है, ठीक है। अब उसके बाद में एक और उसमें एक हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड तो क्या नाम उसका? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये एब्सिसिक एसिड जो है, ये एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या काम करती है? प्रिवेंशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है, रोकने का काम करती है, जैसे विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का मुरझाना, ठीक है। ये उसका एक एग्जाम्पल। समझ में आया बेटा यहाँ तक सबको प्लांट्स के बारे में? अब इसके बाद में देखेंगे आप यहाँ पे आपके पुस्तक में देखिए टच मी नॉट, मतलब माइमोसा प्लांट्स है ना, ये दिखाई दे रहा है। वहाँ पे वीनस फ्लाई करके, वीनस फ्लाई ट्रैप करके एक ये दिखा रहा है प्लांट्स। वो उसमें क्या हो रहा है कि ट्रैप, दो ट्रैप होती है उसमें, तो उसमें इंसेक्ट आके आ जाते हैं। इंसेक्ट क्यों आते हैं? उसकी स्मेल वहाँ से अलग प्रकार की स्मेल निकलती है, ठीक है। और उस स्मेल्स के कारण वो इंसेक्ट वहाँ पे जाते हैं। जैसा इंसेक्ट वहाँ गया कि पूरी ट्रैप हो जाती है। दिख रही ना आपको? वेनस फ्लाई ट्रैप है ना। तो वो ट्रैप हो जाने की वजह से वो जो कीटक है दब जाता है, और उस कीटक को भी वो प्लांट्स डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, लोटस प्लांट जो है, लोटस प्लांट कमल का फूल दिख रहा है, तो दिन में आप पनकरी उसकी खुलती है, ठीक है। उसी प्रकार से ट्यूबररोज ओपन्स एट नाइट, यानी ट्यूबररोज जो होता है प्लांट्स, वो उसके वो कब होता है? नाइट में वो खुलती है, ठीक है। लेकिन ये इसमें भी ये मोमेंट हुआ कि नहीं, है ना? इसमें भी मोमेंट हुआ। या माइमोसा प्लांट्स, माइमोसा प्लांट्स का उदाहरण ले लीजिए आप। माइमोसा प्लांट्स जो होता है उसको एक बार टच किए तो पत्तियां उसकी अलग हो जाती है, तो चेंज हो जाता है उसमें आप टच करने के बाद में। लेकिन फिर बाद में वही कंडीशन पे आ जाती है। इसमें कोई उसकी ग्रोथ हुई क्या? इसमें कोई ग्रोथ हुई क्या उसकी? नहीं। तो इसलिए ऐसा जब मूवमेंट होता है तो ऐसे मूवमेंट को कहते हैं ग्रोथ इरिलेवेंट मूवमेंट। क्या कहेंगे इसको? ग्रोथ इरिलेवेंट मूवमेंट। समझ में आ गई बात? मूवमेंट, ठीक है। तो हमने आज प्लांट्स में कैसा कोऑर्डिनेशन होता है, प्लांट्स में कैसा मूवमेंट होता है, ठीक है, ये हमने पढ़े। तो दो प्रकार के होती है, ग्रोथ रिलीवेंट, दूसरा ग्रोथ इरिलीवेंट मूवमेंट। समझ में आ गई बात? आप घर में जाना, पढ़ना, समझना, ठीक है। और समझने के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो फटाफट जवाब देते आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, एक्सक्रीटरी सिस्टम की मैंने आपको डायग्राम बनाने बताया था, सबने लाए क्या बना के? किसी ने नहीं लाए। कल मेरे को सोमवार को मेरे को एनी हाउ कंडीशन में सभी विद्यार्थी की कॉपी में कौन सी डायग्राम चाहिए मुझे? एक्सक्रीटरी सिस्टम की, किडनी की और नेफ्रॉन की, ठीक है, जो हमने उसने नेफ्रॉन बनाए थे, तो उसकी डायग्राम वेल लेवल्ड, ठीक है। वेल लेवल मतलब नाम निर्देशित, मतलब तेरा मराठी में, ठीक है, नाम निर्देशित डायग्राम्स फिगर बना के अपने कॉपी में लाइएगा और मेरे को दिखाइएगा। समझ में आ गई बात? तो आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं।